जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं ठाकुर जी से जुड़े हुए वीडियो शेयर करती हूँ और हैदराबाद के मंदिर, अलग अलग मंदिरों के बारे में आप सभी को जानकारी देती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मेरे साथ एक घटना हुई थी कि ठाकुर जी ने हमें सपने में आकर कुछ संकेत दिया था, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से वो बात शेयर करूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम हमारे ठाकुर जी को लल्ला को उठाकर बिठा देते हैं। राधे राधे का नाम जप कर 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 मैंने इन्हें उठाया है, क्योंकि राधा नाम से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हें उठाया है और इन्हें मैंने बहुत लाड़ प्यार किया है, जैसे मैं अपने घर के बच्चों को करती हूँ। और फिर इन्हें आचमन भी करा दिया था। फिर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इन्हें हम पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने से पहले इनकी जिद थी कि इन्हें इनकी बांसुरी चाहिए, तो मैं सबसे पहले इनकी बांसुरी इन्हें धरा देती हूँ। फिर इसके बाद ही ये पानी पिएंगे, मुझे पता है, वरना ये पानी नहीं पिएंगे। तो अब ये खुशी खुशी पानी पी लेंगे, क्योंकि इनकी प्रिय बांसुरी इन्हें मिल गई है। अब मैं इनके लिए यहाँ पर दूध लाई हूँ। दूध भी ठंडा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी बारिश हुई थी, वापस से इतनी गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ठंडा दूध लेकर आई थी मैं इनके लिए यहाँ पर। वो इन्हें हम भोग लगाएंगे और थोड़ा सा एक चम्मच में पिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भाव है कि हम सोचते हैं कि हमारा लल्ला हमारे हाथ से दूध पिएगा। पर हमारे ठाकुर जी बहुत ही शर्मीले हैं और ये किसी के सामने कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें अकेले छोड़ देती हूँ, ताकि ये दूध पी ले और हम थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर देंगे। जब तक ठाकुर जी दूध पीते हैं, मैं यहाँ पर छत पर आ गई हूँ फूल चुनने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे थे, तो मैंने सोचा मैं ठाकुर जी के लिए एक माला बना लेती हूँ। फूल तोड़कर मैं माला बनाती हूँ। तब तक मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी। हुआ ऐसा था कि लास्ट ईयर मार्च में मैं दिल्ली गई थी कुछ काम से। तो मेरे ठाकुर जी का कूलर था, वो कूलर ख़राब हो गया था। तो वहाँ मार्केट में घूम रही थी, तो मुझे एक छोटा प्यारा सा फ़ैन दिखा था। तो मुझे याद आया कि अरे, मेरे ठाकुर जी का फ़ैन ख़राब हो गया है, कूलर ख़राब हो गया है। तो हम लोगों ने वो फ़ैन उनके लिए ख़रीद लिया था। और जैसे ही हम हैदराबाद आए, सारा सामान निकाल कर बच्चों को और को दिखाया था। तो ठाकुर जी को भी उनका फ़ैन बताया था कि ये फ़ैन आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। वो मार्च में वैसे भी गर्मी होती है। हम लोग 2 दिन भूल गए, 2 दिन हमने फ़ैन नहीं फिट किया था। हम ठाकुर जी को अपने साथ जिस रूम में हम सोते थे वहाँ कूलर में ही सुला रहे थे। 2 दिन तक हमने फ़ैन नहीं लगाया। तो 2 दिन के बाद ठाकुर जी सपने में आए थे और ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। कभी ठाकुर जी कहीं सो रहे हैं घर में, कहीं कहीं सो रहे हैं, कभी मतलब अलग अलग जगह वो ऐसे सो रहे हैं। जैसे हम गर्मी में परेशान होकर हम कहीं सोते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम अपनी जगह चेंज करते हैं, हमें घबराहट होने लग जाती है। तो सेम ऐसे ही हमें ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर संकेत दिया था कि हम उनके लिए, हमने कह तो दिया है कि हम आपके लिए फ़ैन लाए हैं, पर हमने फ़ैन लगाया नहीं था। तो दूसरे दिन जैसे ही हम लोग आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा स्वप्न क्यों आया, तो हम लोगों ने सोचा अरे, स्वप्न तो इसीलिए आया होगा क्योंकि हमने ठाकुर जी का फ़ैन लगाया नहीं और उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तभी का तभी हम लोगों ने फ़ैन फिट कर दिया था और हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये सत्य में बहुत सच्ची घटना है। ये मेरे खुद की आप बीती जो मैं सुनाती हूँ, वो रियल घटना जो मेरे साथ घटती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी मानते हो कि ठाकुर जी इस तरह स्वप्न में संदेश देते हैं, आप लोगों को भी कभी दिए हो, तो आप प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी तरह ठाकुर जी और लोगों को भी यहाँ पर स्वप्न में आकर या किसी न किसी तरह से ये आभास करा देते हैं कि वो हमारे साथ है। तो ये मेरी छोटी सी सत्य घटना थी जो मेरे साथ घटी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा जो आपके साथ हुआ है। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की माला भी बन गई बातों बातों में और उन्हें हमने पहना भी दिया है। तो किस तरह से लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। हाँ, ये बाँसुरी तो इन्हें चाहिए ही चाहिए होती है। इसके बगैर ये खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते, भोग नहीं लगवाते हैं, ना ही इनके कोई वस्त्र वगैरह ठिकाने रहते हैं। तो ये बाँसुरी तो हमने रख दी है और इन्हें आईने में बता दिया है कि ये किस तरह से दिख रहे हैं प्यारे से ठाकुर जी। और इनकी हमने नज़र भी उतार ली थी। अभी बहुत देर हो गई है, इन्हें भूख लग रही होगी, तो हम थोड़ा सा इनके लिए हलवा बना लेंगे। तो चलिए, अभी इनका श्रृंगार पूरा हो चुका है।
हम किचन में जाएंगे और मेरे लल्ला के लिए, आज इनका मीठा खाने का मन है तो इनके लिए आटे का हलवा बनाएंगे। हलवा बन गया है, ठाकुर जी को भोग लग रहा है और ये खाना खाते हैं, भोग लगाते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगे बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मेरे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, मेरे एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे कमेंट कर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।